अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया है, तो उसके बाद अब हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह से, यानी कि थ्योरेटिकल वेज़ में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 80 को आप नोट करेंगे। ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, ठीक है, एंड 15% ऑफ देम वर गर्ल्स इन द ग्रुप। कैलकुलेट हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ वर इन द पिकनिक ग्रुप। अब आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, फिर जो है वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घूम फिर के बात वही आएगी, टोटल नंबर, पार्ट या फिर परसेंटेज पे। अब देखें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80 हैं, तो हम यहाँ पे टोटल जो है हम लिखेंगे 80, ठीक है। पहले क्या मिला हुआ है हमें वो डेटा बनाएंगे। अच्छा, अब कितने और क्या मिला हुआ है, हमें परसेंटेज मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज जो है वो 15% है, ठीक है। ऑफ देम आर गर्ल्स, तो हम यहाँ पे गर्ल्स लिख देते हैं, 15% गर्ल्स हैं, सही है। अब हमें पूछा जाता है कि कैलकुलेट हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ वर इन द पिकनिक ग्रुप, यानी कि इन्होंने सिर्फ परसेंटेज बताया है कि इतना परसेंट जो है ना वो लड़कियां हैं, लेकिन नहीं बताया कि कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। यानी कि हमें मालूम क्या करना है, पार्ट हमें मालूम करना है, ठीक है। पार्ट हमें मालूम करना है, तो उससे फिर हम जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ का तादाद बता देंगे। अब देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास जनरल फार्मूला है परसेंटेज, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पार्ट लिखते हैं और अपॉन में हम टोटल लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। यहाँ हमें पार्ट जो है वो मालूम करना है, तो अब यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है पहले हम वो लिखेंगे। परसेंटेज कितना मिला हुआ है, 15, तो हम यहाँ पे 15% लिखेंगे। इज़ इक्वल्स टू, पार्ट हमें मालूम करना है तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पे पार्ट। टोटल हमें क्या नंबर मिला हुआ है, 80, तो हम यहाँ पर 80 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। फार्मूले को अरेंज करेंगे। आपको पता है कि 80 जो है वो इस तरफ जाएगा 15 के पास, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 80, ठीक है, और 100 जो है वो इसमें इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि यहाँ हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करें या इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, तो भाई कौन सा टेबल दोनों पर बड़े से बड़ा टेबल लग रहा है, 20 का लग रहा है, तो 5 20s 100 एंड 24s 80। अब 5 का टेबल जो है 15 पे कितनी दफ़ा जा रहा है, 15 1s 15, सॉरी 5 1s 5 एंड 5 3s 15। अब 3 4s 12, यानी कि कितनी लड़कियां जो है वो कितनी हैं, टोटल 12 लड़कियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं कि गर्ल्स जो है वो कितनी हो गई, 15 गर्ल्स हैं, सॉरी 12 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब 80 में से 12 को हम माइनस करेंगे, यानी कि बॉयज़ को फाइंड करने के लिए, तो भाई 80 माइनस 12 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास। 80 में से 10 निकालेंगे 70, 2 निकालेंगे 68, यानी कि बॉय कितने हो जाएंगे हमारे पास, 68 बॉयज़, ठीक है। 12 गर्ल्स हैं और 68 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैन अर्न्स 10,800 पर मंथ, ही स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड रेस्ट ही सेव्स, हाउ मच डज़ ही सेव एवरी मंथ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक बंदा जो है वो 10,800 रुपये एक महीने में कमाता है और 70% जो है वो 70% इस इनकम का जो है वो ख़र्च करता है, तो बाकी वो कितने पैसे सेव करता है, कितने परसेंट सेव करता है, ये नहीं पूछ रहा कि कितने पैसे सेव करता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या हमें मिला हुआ है। तो भाई टोटल इनकम जो है
तो टोटल हमें मिला हुआ है 10,800 रुपये। ठीक है, और क्या मिला हुआ है, परसेंटेज मिला हुआ है हमें यहाँ पे। परसेंटेज कितना है, 70% है। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है इसका पार्ट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या फ़ार्मूला है हमारे पास, सेम फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पार्ट डिवाइड में टोटल, और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 के साथ। ठीक है भाई, 70% मिला हुआ है हमें, इज़ इक्वल्स टू पार्ट हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, डिवाइड में टोटल कितना मिला हुआ है, 10,800 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। जब इस फार्मूले को हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 10,800 रुपये और डिवाइड 100 के साथ। ठीक है, ये 100 है, 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने ज़ीरो हैं इतने ज़ीरो को हम काट देंगे। ठीक है, 2 ज़ीरो कट गए, 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ पे अपॉन में 1 बचा और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ, यानी कि 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ। ठीक है, तो भाई 8 ज़ीरोज़ आप पहले 1 के साथ करेंगे, फिर हम 7 के साथ करेंगे। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे रखेंगे, 7 8 ज़ा 56, 56 का 6 लिखेंगे, 5 कैरी करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 5 सेम हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 7 1 ज़ा 7। अब टोटल रकम क्या आ गई हमारे पास, 0 6 5 7, यानी कि 7,560 रुपये ये बंदा क्या करता है, ख़र्च करता है। ठीक है, अब कितने सेव करता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल रकम है ना 10,800 रुपये, 10,800 रुपये में हम माइनस करेंगे कितने, 7,560 रुपये। ठीक है, अब ये हम माइनस करेंगे तो कितने ये बचाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा, इसको 0 में से 0 जाएंगे, 0 हम रखेंगे, और फिर 0 में से 0 जाएगा, 0 रखेंगे। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेंगे यहाँ पे, और लास्ट में 1 इस तरफ जाएगा तो 10 में से 7 जाएंगे 3, यानी कि ये बंदा 3,300 रुपये जो है वो बचाता है हर महीने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई, इन एग्ज़ामिनेशन फ़रहान वाज गिवन 25 मैथ्स क्वेश्चन। फ़रहान को 25 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से ही आंसर्ड 15 ऑफ द क्वेश्चन, उसने 15 क्वेश्चन के जवाब दे दिए। व्हाट % ऑफ प्रॉब्लम्स डज़ ही हैव लेफ्ट, उसने कितने % क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब ये नहीं पूछ रहे कि कितने क्वेश्चंस छोड़ दिए, अब पूछ रहा है कि कितने % क्वेश्चन को छोड़ दिया। हम देखेंगे कि डेटा में हमें क्या मिला हुआ है। सबसे पहले हमें जो है वो टोटल मिला हुआ है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 25 है, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। पार्ट यानी कि कितने उसने हल कर दिए, पार्ट हमें मिला हुआ है 15, और परसेंटेज हमें करनी है मालूम। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज तो वैसे भी हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू पार्ट कितना मिला हुआ है 15, तो हम यहाँ पे 15 रखेंगे, डिवाइड टोटल कितना है 25, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो 25 को 100 के साथ सॉल्व करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब यहाँ पे 15 को अब क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 15 4 ज़ा 60, यानी कि 60% इसने जो क्वेश्चन को जो है इसने छोड़ा है। ठीक है, यानी कि अच्छा, इसने कितने % क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 60% इसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब देखें 25 यानी कि 100% होता है, 100% क्वेश्चन दे 25, उसमें से इसने 15% जो है वो सॉल्व किए,
तो सॉल्व 50 किए तो इसने मतलब 60% इसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कितने, ये कह रहा है कि कितने परसेंट इसने छोड़ा, तो अब हम क्या करेंगे 100% में से माइनस करेंगे 60%। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 40%, यानी कि इसने 40% आंसर्स जो है वो इसने छोड़ दिए। तो डियर कैंडिडेट्स, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं। तो कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, आप उस असाइनमेंट को भी सॉल्व कीजिएगा ताकि परसेंटेज आपके लिए मज़ीद मुश्किल ना बने और ये आसान टॉपिक हो जाए। थैंक यू वेरी मच।